अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा आप यहाँ आज मौजूद हैं, कितने सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं, वहाँ खवातीन भी मैं देख रही हूँ कि कितनी सारी वहाँ आपके साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि अब आपके इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की तरफ आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपका इंसाफ का तकाजा पूरा कर देगा? देखिए, मुझे मोअज़्ज़ज़ अदलिया पर हमेशा से एतमाद रहा है। मैं पहले भी जो इंटरव्यूज़ मेरे आप लेती रही हैं, आपने ख़ुद देखा होगा, मैं आप जब भी पूछती थी मैं यही कहता था कि मुझे तो अदलिया पे हमेशा से एतमाद रहा है। अभी भी मुझे एतमाद है और मुझे यकीन है चीफ़ जस्टिस इसका नोटिस लेंगे और हमें जो है वो रिलीफ देंगे। सेकेंडली हम ये जितने भी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, ये मेरी बेटी के लिए निकले हैं, अल्लाह पाक इनको बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरी बेटी जो है वो यकीनन पूरी कौम की बेटी है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। हम इस बेसिकली ये पॉइंट है कि बच्चियों को सेव किया जाए, बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं। मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि दुआ का जो मेडिकल हुआ है वो करेक्ट नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। आपने इसके खिलाफ सवाल उठाया था वहाँ पर जब मेडिकल हो रहा था, वहाँ मौजूद थे, आपको बात भी नहीं करने दी गई, 5 मिनट दिए गए थे, सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात दी गई आपको अपनी बेटी के साथ। देखिए, जो मेडिकल हुआ, सबसे पहली चीज़ वो एक क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट होता है। मेडिकल हुआ, आधे घंटे बाद वो मीडिया पे चल रहा था, जबकि वो एक सील्ड डॉक्यूमेंट होता है और जज उसे अपने हाथों से कोर्ट के अंदर खोलता है। लेकिन वो जिस दिन वो मेडिकल हुआ, आधे घंटे बाद वो मीडिया पे था। जब हमने उसे वहाँ पे देखा और उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी। सबसे लो लेवल की जो एमएलओ सिंगल डॉक्टर थी, उसने वो टेस्ट किया और उसके सिग्नेचर्स थे। हमने उसे जो हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध था, फ़ौरन हमने वहाँ पे जाके उसे चैलेंज किया, वो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ। और अगले दिन हमने उसमें कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि ये जो टेस्ट हुआ है ये गलत है। जज साहिब ने कोर्ट के अंदर जिस दिन उन्होंने डिसीजन सुनाया, उस दिन उन्होंने, हैरत की बात यह है कि डिसीजन तो बाद में सुनाया, उन्होंने उससे पहले ये बोला कि मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा कोर्ट में। जी, क्यों नहीं मान रहा? क्या वजूहत थी नहीं मान रहा? वो कह रहे थे कि ये मैं डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं मान रहा कि इसे आप ट्रायल कोर्ट में एक तो पेश करें, दूसरा सेकेंडली उसके ऊपर ऑलरेडी मीडिया में चल चुका था कि ये उसके ऊपर जो उसी रात वो जो पुलिस सर्जन था वो सस्पेंड हो चुका था। तो एक तरफ जब वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया, कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोर्ट ने फिर उसकी बुनियाद पे बच्ची को फ्री विल दे के कैसे रवाना कर दिया लाहौर। मैं तो इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ। दूसरी तरफ उनकी डायरेक्शन बड़ी हैरानकुन थी। एक तरफ ये किया, सेकंड उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची को अगले दिन ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन पुलिस ये तमाम खवातीन अचानक आवाज है, आपको सुबह सुबह मुंतकिल किया गया लाहौर माली के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आया? और तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश होने से मदद के लिए कह रहे मैं बीमार हूँ। इतने बड़े केस में उन्हें एक छोटे सा वजह बनाकर अदालत से गैर हाजिर हो गया। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, एक माली के बच्चे ने जिस तरह 4 सूबों में पुलिस को नचाया है, ये माली का बच्चा वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। उसके पीछे पूरी गैंग, पूरी माफिया काम कर रही थी। मैं पहले दिन से ये बोल रहा था, जिस तरीके से पुलिस ने इसे उस दिन भेजा है, उस दिन पुलिस, अगर उन्होंने बाई एयर ही भेजना था तो वो तो शाम की फ़्लाइट भी करवा सकते थे। पहले ट्रायल कोर्ट में पेश करते, बच्ची का टेस्ट करवाते, उसके बाद शाम या रात की फ़्लाइट से उसे लाहौर भेज देते हाई कोर्ट के लिए। लेकिन उन्होंने उस कोर्ट को कवर करने के लिए कि आज इसका टेस्ट ना हो जाए, ये यहाँ पे पेश ना हो जाए और इसके अगेंस्ट डिसीजन ना हो जाए, पुलिस ने इसको फ़ौरन सुबह 5 बजे रवाना कर दिया। आपको नहीं था कि दुआ को यहाँ से रवाना किया जा रहा है? ये मेरे साथ ही वहाँ पे मौजूद थे। हम लोग 11 बजे तक वहाँ बैठे हुए थे। 11 बजे में कॉल रिसीव हुई कि बच्ची तो लाहौर पहुँच चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि अभी जब आप सुप्रीम कोर्ट की जानिब कदम उठाने जा रहे हैं, अब आप इंसाफ के तकाजे को पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है? आपके साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं, सब ये समझते हैं कि दुआ ज़हरा पाकिस्तान की बेटी है। अब आपको मिलेगा इंसाफ? सुप्रीम कोर्ट साहब बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठे हैं, या फिर वही हाशिर होगा जो यहाँ से हाई कोर्ट में हुआ है? देखिए, इंसाफ तो मुझे यहाँ भी मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एक बड़ा क्वेश्चनेबल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसी पाकिस्तान के अंदर शराब की बोतल शैद हो जाती है। इसी पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको पकड़ते हैं, उसके बाद जो है ना, पाकिस्तान के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड की कोई अहमियत नहीं है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट शनाख्ती कार्ड की कोई अहमियत नहीं है तो फिर हमें जो है ना वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने चाहिए लोगों की उम्रों का तयन करने के लिए। शनाख्ती का हमें निकाह नामे नहीं तश्कील देने चाहिए। उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जो उम्र दर्ज हुई है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और मेडिकल बोर्ड मुख्तलिफ रिपोर्ट दे रहा है। वालिदैन जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट के अंदर पाला है, मैं इंसानी हकूक का कारकुन हूँ,
ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, इंसानी हकूक पे काम करते हैं, लेकिन जिस माँ ने उसको 9 महीने पेट पे पाला, क्या उसका हक नहीं है कि उससे बात कर सके? ये कैसा कानून है कि सिंध के अंदर 18 साल की उम्र में शादी होगी, पंजाब के अंदर 16 साल की, उसका अगर बर्थ सर्टिफिकेट सिंध का है तो उसको सिंध की बेटी क्यों नहीं तस्वुर किया जाता, पंजाब की बेटी क्यों तस्वुर किया जाता? ये सारे सवालात हैं जो बहुत ज्यादा एफएन बट्स कर रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जब तक कोई सियासी मुकदमा ना हो तो अदालतें 12 बजे तक खुलती हैं। अगर सियासी मुकदमात ना हो, कोई इंसानी हकूक का मसला हो तो अदालतें नहीं खुलती हैं। हमें इंतजार करना होता है, जुम्मे को अदालत बंद हो गई, पीर को खुलेगी। अब तो 2 महीने की छुट्टियां हो गई, अब कहाँ से अदालतें खुलेंगी? असल बात यह है कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं उनका पुरजोर मुतालबा है कि इस केस को हकाइक की बुनियाद पर देखा जाए, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो इंसाफ की राह के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। इस इंसाफ की राह को रुकावट को दूर किया जाए। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।